Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is question based on arithmetic progression. इससे लास्ट वीडियोस में जब हम मिले थे तब मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये हमारे कहाँ काम आती है और इसका हम दैनिक जीवन में क्या उपयोग लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया। और आज हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपी। एक एपी हमें दी हुई है, मैंने आपको बताया था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उसी को कहेंगे जिसमें टर्म और नेक्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सभी जगह कांस्टेंट रहे तो हम उसको बोलेंगे एपी। तो यहाँ पर हमारे सामने एक एपी है -5, -1, 3, 7 और ये आगे चलती जा रही है। कहाँ तक चलती जा रही है ऐसा हमें नहीं पता, इनफाइनाइट तक जारी है, लेकिन हमें हमारी ये 4 टर्म दी हुई है और इसमें हमें बताना है कि हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है और इन टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना है। तो मैंने आपको कहा था कि जो सबसे पहले हमारी टर्म आ रही हो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम A1 से बताते हैं। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? A1 से। जो दूसरे नंबर पे आ रहा हो वो होता है हमारा सेकंड टर्म और इसको हम A2 से बताते हैं। जो थर्ड नंबर पे आ रहा हो वो होता है हमारा थर्ड टर्म और इसको हम A3 से बताते हैं। 4 पे आ रहा हो तो फोर्थ टर्म, उसको A4 से बताते हैं और इस तरह से हम टर्म को डिनोट करते हैं। अब हमें पता करना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसका फॉर्मूला कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे पता कर सकते हैं। हम किसी भी स्टेप पे कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा वो होता है नेक्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि आप किसी भी स्टेप पे कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस को हमने एक नाम दिया था डी और नेक्स्ट टर्म को अगर मैं मान लेता हूं ए एन तो इससे लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी? n-1। तो अब हम आगे यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और बहुत आसानी से कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे। तो हमें अगर कॉमन डिफरेंस पता करना हो किसी भी स्टेप पे, तो अगर मान लीजिए मैंने डी पता करना है इन दोनों वैल्यूज का, तो नेक्स्ट वैल्यूज कितनी कौन सी है मेरी जो आगे बढ़ रही है? एपी। एपी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू है 3 और यहाँ पे है माइनस, और मेरी लास्ट टर्म 3 की लास्ट टर्म यानी कि पिछली वाली टर्म कौन सी है? -1। तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप 3 माइनस माइनस प्लस और पीछे कितना है 1, तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है 4। यानी कि ये पूरी एपी जो मेरे पास है यहाँ पर, इस पूरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है मेरा वो कितना है? 4। हम किसी भी स्टेप पे अगर कॉमन डिफरेंस पता करेंगे तो सभी स्टेप पे मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बुक में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता करने के, आप उनको सॉल्व कीजिए। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये हमारा क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन फॉर्म ऑफ एपी। यानी कि हमारे पास दो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम किस चीज को चेक करते हैं? हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, और अगर सारी की सारी टर्म्स का बीच का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो हम ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर हम D1 पता करते हैं। तो D1 क्या आएगा आपका? A2 माइनस A1 और A2 यानी कि सेकंड टर्म कौन सी है आपकी? 10 माइनस A1। फर्स्ट टर्म कौन सी है आपकी? 4, यानी कि D1 का वैल्यू कितना आया है? 6। तो अब हर स्टेप पे ये जो D है कॉमन डिफरेंस है वो 6 ही आना चाहिए, और अगर सभी जगह D2, D3, D4 अगर 6 ही आता है तो हम इस सीक्वेंस को बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में AP। तो हम D2 कैलकुलेट कर लेते हैं। D2 क्या आएगा आपका? ये आएगा A3 माइनस A2। A3 थर्ड पोजीशन पे कौन सी टर्म है? 16। सेकेंड पोजीशन पे कौन सी टर्म है? 10, यानी कि यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आया है? 6।
तो यहाँ तक तो 4, 10, 16 यहाँ तक तो ये एपी में है। आइए हम आगे चेक कर लेते हैं। हमने D3 चेक किया तो ये क्या होगा आपका A4 माइनस A3, यानी कि 4 पोजीशन पे कौन सी टर्म आ रही है 22, थर्ड पोजीशन पे कौन सी टर्म आ रही है 16, और यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आया है 6 आया है। तो कॉमन डिफरेंस सभी जगह अगर इक्वल है तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं यस दिस सीक्वेंस इज इन एपी, यस दिस सीक्वेंस इज इन एपी, ये एपी में है, ये एक एपी है। यहां पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास -2 +2 -2 +2 -2 एंड सो ऑन। ये एपी आगे तक जा रहा है और हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। और एपी में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो आइए हम पता कर लेते हैं D1, और D1 क्या होता है आपका A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पुट कर देंगे 2, माइनस आ रहा है तो माइनस A1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है आपका -2, तो यहाँ पुट कर देंगे -2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हुआ आपका 4, यानी कि फर्स्ट जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है वो कितना आया है 4 आया है। तो आगे हम D2, D3, D4 फाइंड आउट करेंगे और वो कॉमन डिफरेंस भी अगर 4 आता है तो हम बोल देंगे कि ये एपी में है, और अगर वो कॉमन डिफरेंस 4 नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। आइए D2 कैलकुलेट करते हैं। D2 होता है आपका A3 माइनस A2, यानी कि थर्ड पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आपकी -2, फिर माइनस की जगह माइनस, सेकेंड पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी प्लस का 2। अब -2 दोनों एक ही साइन के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और वही साइन आएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका -4। तो यहीं पे हमें पता चल गया कि D1 और D2 सेम नहीं है। हम D3 और D4 अब पता नहीं करेंगे, यहीं बोल देंगे दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, यानी कि ये सीक्वेंस किसमें नहीं है, एपी में नहीं है। तो आपकी बुक में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, आप घर पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।